पालम विधानसभा को बोला है झुग्गी झोपड़ी? बोला नहीं है, वो उस राह पे है कि अगर हमने कुछ इसको ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं सेटल किया तो सिस्टम कमजोर है। सिस्टम नहीं, हाँ उनके पास इतने तरीके नहीं है कि इस चीज़ को सुधार पाए, और अगर होते तो वो सुधर जाता। अभी जो मैंने अभी तक देखा है, जो दूसरे नेता वगैरह हैं, वो इन चीज़ों को एजेंडा बना के वोट मांग रहे हैं कि हम लोग सीवेज सिस्टम सुधार देंगे। तुम सुधारोगे क्या भाई? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें करना पड़ेगा ये। उसके अलावा बताओ तुम क्या करोगे। तो अगर मेरे को ऐसा कोई लगेगा कि हाँ यार ये बंदा, ये इंसान इस पद के लिए, इस पद के लायक है, तो मेरे को ये कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी, और आज हम मिलने आए हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी से और आपको भी रूबरू कराते हैं। कुछ सवाल भी लेके आए हैं उनके लिए कि किस तरह की टक्कर और क्या मुद्दे हैं जिन पर वो एक आजाद उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं। पालम विधानसभा की बात कर रहे हैं। जी, आपको मिलवा देते हैं। पालम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत चौहान युवा है, जोश है, और कहां तक ये जोश बरकरार रहने वाला है। मिलते हैं प्रशांत चौहान जी से। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ। इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ से मैं अपनी आवाज़ को आगे रख सकता हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही सोच रहा था कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे लोगों तक पहुँचाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने ये मेरे को मौका दिया, और इसी माध्यम से हम लोग अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। जी, तो प्रशांत जी, आपसे हम कुछ सवालात करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो आप एक युवा भी हैं, और सवाल पहला आपके लिए हम ये लेके आए हैं कि पहले तो आपको बधाई दे देते हैं टाइम इंडिया टीवी की तरफ से कि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं पालम विधानसभा से। थैंक यू सो मच। और आपको प्रशांत जी, आपको सोच कैसे आई कि चुनाव लड़ना है? जो अभी करंट मैं सिचुएशन देख रहा हूँ कंट्री की, मेरे को नहीं लगता कोई वो स्टेबल है। मतलब बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है कि इंडिया लीड कर रहा है, इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर, लेकिन इंटरनली वी हैव सम हॉलो स्पेसेस, कुछ खोखलेपन है, और कोई मेरे को ऐसा कैंडिडेट दिखाई नहीं दिया जो कि इसके टूवर्ड्स काम कर रहा हो हमारे पालम से। और मेरा एटीट्यूड हमेशा से ये रहा है कि कोई नहीं करेगा तो मैं करूँगा। सो दैट्स वाई मैंने ये कदम उठाया, और सभी मेरे को, मेरे भाइयों का, जितने भी मेरे हम उम्र हैं, सबका मेरे को इस चीज़ के लिए सपोर्ट मिला, और डेफिनेटली हम लोग जिस सोच से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लेके आएंगे। प्रशांत चौहान, आपका क्वालिफिकेशन जान सकते हैं? क्या कर रहे हैं अभी करेंटली आप? अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रेजुएट हूँ, और मैंने एमबीए किया है तून बिजनेस स्कूल से। नाइस। चलें आगे बढ़ते हैं सवालों के सफरनामे में। अगला सवाल है, चुनाव चिन्ह मिल गया है क्या आपको? हाँ जी, कल क्या ही मिला है। कल ही मिला है। राइट, डायमंड है। क्या इतना अट्रैक्टिव आप सुन सकते हैं कि डायमंड एक चुनाव चिन्ह हो सकता है? हमने गुब्बारा सुना है, हमने तीर सुना है, हमने पतंग सुना है, हमने आज डायमंड भी सुन लिया है। तो एक युवा है और एक डायमंड का चुनाव चिन्ह लेके यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है पालम विधानसभा से। तो जनता जरा देख लीजिए कि एक डायमंड चमक रहा है यहाँ पर। निर्दलीय है, आज़ाद है, लेकिन उम्मीदवार है। आप देखिएगा ज़रूर। आगे सवालों के सफरनामे बढ़ते हैं। तीनों पार्टी को किस तरह आप टक्कर में मानते हैं, और आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव पर? देखिए, मेरे को नहीं लेना देना किसी भी पार्टी से। ठीक है। मेरा जो मेन अवेयरनेस का एजेंडा है वो ये है कि जब भी हम लोग वोट देने जा रहे हैं, तो बिफोर गिविंग इट टू एनी पार्टी, बजाय की पार्टी को देने के, हम लोग सोचें कि जो इस पोजीशन पे बैठने वाला है, क्या वो लायक है इस चीज़ के। क्योंकि एक स्किल सेट रिक्वायर होता है जिस पोजीशन पे बैठेंगे, कि आप डिसीजन किस तरीके से लोगे, इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और नॉट। तो अगर मेरे को ऐसा कोई लगेगा कि हाँ यार ये बंदा, ये इंसान इस पद के लिए, इस पद के लायक है, तो मेरे को ये कदम उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये क्रिटिसाइज़ वाली मैं नहीं कर सकता। जैसा कि हमारा ये स्लोगन है कि हम नहीं करेंगे किसी को बदनाम, हम करेंगे काम। तो हम लोग किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, आप लोग भी सेम इंटेंशंस है देश के लिए कुछ बढ़िया करने का, उनकी भी यही है जो और अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, या जो भी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। बट क्या कैपेबल है उस चीज़ के? आप की इंटेंशंस मानते हैं यार, आप देश के लिए कोई अच्छा करना चाहते हो, कुछ बढ़िया करना चाहते हो, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे एक क्रिटिकल थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, तो अगर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है तो उसका कोई मतलब मेरे को सेंस नहीं दिखाई देता कि उसको इस पोजीशन पे बिठाया जाए।
और मेरा रीज़न भी यही है यहाँ पे खड़े होने का कि कोई और मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। जिस दिन मेरे को दिखेगा आई विल विड्रॉ माई नेम इस लाइन से। ठीक है, आपकी हमने सारी बातें सुनी है प्रशांत, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पालम विधानसभा अभी कहाँ स्टैंड करता है और कितना कुछ काम होना बाकी है, और आपको क्या स्थिति यहाँ की बेकार लगी जो कि आप मजबूरन इस लाइन में आए, क्योंकि आपकी तो फील्ड ही कुछ और है, आप तो पीएचडी कर रहे हैं भाई, स्टूडेंट है, युवा है। स्टार्टिंग से जब भी मतलब स्कूलिंग के टाइम से ही हमेशा से मेरा यही रहा था कि कुछ ना कुछ कंट्री के बेटरमेंट के लिए करना है। तो जब हमने ये चीज़ डिसाइड करी थी तभी ये चीज़ सोच ली थी कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको। कुछ और भी मुद्दे थे जिसके अंदर मैं इस लाइन में घुसना ही नहीं चाहता था। मेरे को कहीं पे आके वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। तब मेरे को जब मालूम पड़ा कि हाँ यार, सिस्टम को ठीक करने के लिए वी हैव टू एंटर इनटू द सिस्टम, तब जाके मैंने ये चीज़ सोची कि हाँ यार, लेट्स एंटर इनटू इट। और सबको जब प्रॉब्लम है और सबको जब चाह ही रहे हैं बदलाव, तो क्यों ना उनको एक ऑप्शन दिया जाए। तो इसी को फॉरवर्ड करके इसी सोच को हम लोग लेके यहाँ पे आए हैं। तो अब देखते हैं कि कितनों तक ये बात पहुँचती है और कितने हमारे सपोर्ट में आते हैं। कमी क्या है पालम विधानसभा? पालम में मेरे को कमी ये दिखाई दे रही है कि अभी जो आपको देखा होगा कि एक तरीका होता है किसी भी स्टेट को बनाने का, जैसे कि ये कोई एक पॉश कॉलोनी है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए आपने नॉर्मली देखा होगा कि स्लम्स वगैरह एडजेसेंट सेटल की जाती है, क्योंकि जो ऑड जॉब्स हैं जैसे प्लम्बिंग और जितनी भी ऑड जॉब्स होती हैं उसके लिए कोई अच्छी फैमिली का या किसी भी जो भी अच्छे एरिया में है वो वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होते ऐसे ऑक्यूपेशन के अंदर। ये कहीं ना कहीं आता है जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए आती हैं चीज़ें। पालम का सिनेरियो देखें, नॉर्थ साइड चले जाएँ तो जनकपुरी है, वेस्ट में द्वारका आ जाता है, इस तरफ दिल्ली कैंट है। ये तीनों तरफ से एक अच्छे डिसेंट एरिया से घिरा हुआ है। और जो करंट सिचुएशन है, जितना क्राउडेड होता जा रहा है, तो पालम इज एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग अ फोर्थ स्लम। अगर इस चीज़ पे काम नहीं किया गया तो पालम एक स्लम के अलावा कुछ नहीं रहेगा। झुग्गी झोपड़ी आपको बता दें, अगर आपको पता नहीं है स्लम क्या है तो झुग्गी झोपड़ी है जी। पालम विधानसभा को बोला है झुग्गी झोपड़ी? बोला नहीं है, वो उस राह पे है कि अगर हमने कुछ इसको ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं सेटल किया तो सिस्टम कमजोर है। सिस्टम नहीं, हाँ, उनके पास इतने तरीके नहीं है कि इस चीज़ को सुधार पाए, और अगर होते तो वो सुधर जाता अभी तक, राइट। तो हम लोग इसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं किस तरीके से पालम को उस तरफ जाने से रोके। ये एक रेसिडेंशियल कम मार्केट एरिया है तो उसको उसी तरीके से बनाया जाए एक ऑर्गेनाइज वे में, जिससे कि हर टाइप की मतलब हर चीज़ अवेलेबिलिटी है, आसपास की सराउंडिंग भी ठीक है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है एक छोटा सा क्यूट सी एक कॉलोनी बनने का। लेकिन अगर इसी तरीके से जिस तरीके से चल रहा है ये उस तरीके से, तो आई एम सॉरी, मेरे को तो यही दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ मेजर डिसीजन या मेजर कुछ ऐसे चेंजेस नहीं किए तो ये हम लोग थोड़ा इसी तरफ जा रहे हैं। जी प्रशांत जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे ज्यादा प्यार और समर्थन किस वर्ग का मिल सकता है इस चुनाव में? महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग? देखिए, जिस एज में मैंने ये फैसला लिया है इसके अंदर एंटर करने का, मतलब मेरी एज 30 साल है, तो इस एज में मैं अपने से नीचे वालों को भी टच कर सकता हूँ विद द फिजिकल एफर्ट्स। मतलब उसके अंदर युवाओं को जो भी हमें एंगेज करना है, और जो मिड एज लोग हैं 40-50, उनको हम लोग अपने सेंसिबिलिटी से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि युवाओं का तो डेफिनेटली है ही साथ, क्योंकि हम उम्र हैं हम लोग, वो समझ सकते हैं हमारा विजन, और हम भी उनका समझ सकते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेट से या गवर्नमेंट से। और जब बड़ों की बात करूं तो उनसे समर्थन मेरे को तभी मिल सकेगा जब वो मेरे को या मेरे आइडियाज़ को जान पाएंगे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। और आई एम प्रिटी श्योर, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, जिस तक मेरी बात पहुँचेगी वो चीज़ समझेगा कि स्टेट्स में ऐसे लोगों, मतलब आई एम नॉट, मतलब मैं अपने आप को कोई ऐसा वो नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छा ये वो, जब तक मेरे से बेटर नहीं आएगा तो मैं तो ये फाइट करता रहूँगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर एज ग्रुप को टारगेट कर सके, अपनी बात पहुंचा सके। अभी वोट हमारा मोटिव है ही नहीं, सिर्फ मोटिव है कि अवेयरनेस हो जाए। अगर अवेयरनेस हुई तो वो कन्वर्जन वोट का अपने आप हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, और अच्छा विचार लगा मुझे आपका कि वोट नहीं, हमें अवेयरनेस चाहिए, जिससे कि वोट तो अपने आप आएगा फिर। ठीक है, अब अगर जीत होती है प्रशांत जी, क्या सबसे बड़ा बदलाव आप करना चाहेंगे सबसे पहले पालम विधानसभा? जो मैंने प्रॉब्लम अभी मेंशन करी कि अगर हम लोगों ने इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं किया तो ये
स्लम की तरफ मतलब जा रहा है उस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ये रेसिडेंशियल और मार्केट का कॉम्बिनेशन बन चुका है, जिसको हमें सेगमेंट बनानी पड़ेगी। बाकी जो सीवेज पानी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं इसलिए बार बार मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम, ये तो हक है, ये नेसेसिटी है, और इसको तो ये तो मेजरली सबसे प्राइमरी जो चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहला काम ये है। और जो मैंने अभी तक देखा है, जो दूसरे नेता वगैरह हैं, वो इन चीज़ों को एजेंडा बना के वोट मांग रहे हैं कि हम लोग सीवेज सिस्टम सुधार देंगे। तुम सुधारोगे क्या भाई? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें करना पड़ेगा ये, उसके अलावा बताओ तुम क्या करोगे। तो ये प्रॉब्लम्स है, इसको तो एंटरटेन करना ही है। बाकी जो मेरा मेन है यही है कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड, एक एंट्री एग्जिट का जो मेरे को प्रॉब्लम लगता है पालम के अंदर, कंजेशन जो बहुत हो रहा है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर एंट्री नहीं है ऐसी, कोई एग्जिट नहीं है। इधर पालम फ्लाईओवर के ऊपर आप सुबह जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें आप देखोगे कि 1-1 घंटा 2-2 घंटे का जाम लगा होता है। कोई ऑर्गेनाइज रेड लाइट है लेकिन वो चलती नहीं है। तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? ऐसे अगर तुमने ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे एम्यूनिटीज़ लगाई हैं जो कि वर्क नहीं कर रही ढंग की तरीके से, तो देयर इज़ नो सेंस कि उनको वहाँ पे रखा जाए, पैसा वेस्ट है वो चीज़। जी, चलें, आने वाली 5 तारीख के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, सभी वर्ग के लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशांत चौहान निर्दलीय उम्मीदवार, चुनाव चिन्ह डायमंड है, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप वोट देने जाओ तो सिवाय पार्टी को देखने के आप उस पोजीशन को एनालाइज करो, उस पोजीशन को देखो कि उस पोजीशन पे कौन बेटर तरीके से डिसीजंस ले सकता है। तो एक बार ऐसा ही नहीं कि आंख बंद करके वोट दे दिया, जाके सोचो। और सबके डिटेल, जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, सबकी डिटेल्स ईसीआई की साइट पे है। तो वोट देने से पहले आप, क्योंकि ये वोट एक तरीके से आपका एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्टेट की गवर्नमेंट को बनाएगा, तो उसको, उसकी अहमियत समझो। उसको ऐसे ही मत बेकार कर दो किसी इमोशन या किसी पार्टी के चक्कर में। उसके ऊपर थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोच लो कि क्या स्किल ज़रूरत है उस पोजीशन पे, और कौन इन कैंडिडेट्स के अंदर से उसको फुलफिल कर पाएगा। तो अगर हमारा मैसेज जो है वो अगर सब तक पहुंचता है तो हमें विधायक बनने से कोई नहीं रोक। तो आप लोगों ने सुना, ये युवा की आवाज़ है और निर्दलीय प्रत्याशी है प्रशांत चौहान, पालम विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार हैं। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप, बहुत अच्छी रही हमारी, रूबरू होना हमारा अच्छा लगा, क्योंकि एक पढ़े लिखे भी है और एक वोट की अपील नहीं, आपने अवेयरनेस की अपील की है। बिल्कुल, मैं तो अभी भी यही बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरे को मुझसे बेटर कैंडिडेट दिख गया यहाँ पे, मैं उसी दिन इस लाइन से एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि वो उसका काम हो जाएगा फिर, क्योंकि मुझसे बेटर विजन लेके आया, मुझसे बेटर स्किल सेट लेके आया। चले, तो आपने सुना प्रशांत चौहान पालम विधानसभा से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टाइम मीडिया टीवी।